केशव एक सफल व्यवसाय था। वर्षों की भागदौड़ और तनाव से दूर वो छुट्टियां मनाने मॉरिशस पहुंचा था। एक शाम वो समुद्र तट पर टहल रहा था। नीला आसमान, सुनहरी रेत और लहरों की मधुर ध्वनि उसे भीतर तक सुकून दे रही थी। अचानक उसकी नजर एक बोतल पर पड़ी, जो लहरों के साथ तैरते हुए किनारे पर आ लगी थी। उत्सुकता से उसने बोतल उठाई और उसका ढक्कन खोला। भीतर एक मुड़ा हुआ कागज रखा था। जब उसने उसे निकाला और पढ़ा तो उसके कदम ठिठक गए। वो संदेश रेणु का था, वही रेणु जो कॉलेज में उसकी सहपाठी और पहली मोहब्बत थी। परंतु समाज और जाति के दबावों के कारण वे विवाह नहीं कर पाए थे। संदेश पढ़ते हुए केशव का हृदय तेजी से धड़कने लगा। रेणु ने लिखा था, केशव, मुझे नहीं पता तुम कहाँ हो और कैसे हो। मैंने विवाह नहीं किया। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अब भी उतना ही है। मुझे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा रहा है और मैं अमेरिका जाकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव से यह सम्मान लूंगी। यदि यह संदेश किसी चमत्कार से तुम्हारे हाथों पहुंचे और तुम समारोह में आ सको, तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार होगा। केशव के लिए ये किसी स्वप्न से कम न था। वह भी अविवाहित रहा था और सारा जीवन व्यापार में डूबा रहा। बोतल का ये संदेश मानो किस्मत का संकेत था। बिना देर किए उसने उसी रात अमेरिका की टिकट बुक की और अगले ही दिन पोर्ट लुई से उड़ान भर दी। समारोह के दिन जब रेणु ने पुरस्कार ग्रहण किया, तो उसकी नजर अचानक भीड़ में खड़े केशव पर पड़ी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो शब्दहीन हो गई। समारोह समाप्त होने के बाद केशव उसके पास पहुंचा। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, रेणु, आज मैं केवल तुम्हें बधाई देने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें जीवन भर का साथी बनाने आया हूं। क्या तुम मेरी हो जाओगी? रेणु के चेहरे पर अवर्णनीय खुशी छा गई। उस क्षण उसे लगा मानो उसने न केवल अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाया हो, बल्कि अपनी खोई हुई मोहब्बत भी वापस पा ली हो। उस शाम न्यूयॉर्क की रोशनी में दो दिल फिर से एक हो गए, समाज की सीमाओं को पीछे छोड़कर केवल प्रेम की गवाही देते हुए।